हेलो दोस्तों, भाई बहनों, नमस्कार। स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में। राजस्थान से 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन 50 खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइन। राजस्थान में भी सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। 10वीं और 12वीं पास के लिए राजस्थान पुलिस में निकली बम्पर वैकेंसी। पंजाब के सीएम ने बढ़ाई गहलोत की दुविधा। सिलेंडर के बोझ से छुटकारा। ट्रेनिंग नहीं ली तो रुकेगा पत्ता। दीपावली के बाद भी बीकानेर में बिजली बंद जारी। राजस्थान में सस्ता हुआ सोना, महंगी हुई चांदी। राजस्थान शहरों गाँव के संग अभियान के पहले दिन 400 पट्टे वितरण किए गए। नोटबंदी की 5वीं बरसी पर कांग्रेस ने लगाया आरोप। खान विभाग को पिछले साल से 626 करोड़ अधिक राजस्व मिला। दोस्तों, अब जान लेते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ में कर दीजिए राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आपको राजस्थान समाचार का वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान समाचार के इस वीडियो में आपको राजस्थान की हर एक छोटी बड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इन खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में भी और सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। राजस्थान सरकार भी जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने वाली है। इसके लिए सरकार वेट घटाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जोधपुर के जालाली फौजदार गाँव में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जब सब राज्यों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं तो हमें भी कम करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने जनसभा में कहा है कि हम भी जल्द ही पेट्रोल डीजल पर वेट कम करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा से प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत की बात है। हालांकि राज्य सरकार कितना वेट कम करेगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट आएगी आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। और इसी के साथ चलते हैं अगली अपडेट की ओर। 10वीं और 12वीं के लिए राजस्थान पुलिस ने निकली बम्पर वैकेंसी। राजस्थान पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। जो इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह राजस्थान की पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत तिथि 10 नवंबर से आज से शुरू होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर तक है। सामान्य और क्रोमी लेयर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपयों का भुगतान करना होगा, जबकि राजस्थान में ओबीसी नॉन क्रोमी लेयर ईडब्ल्यूएस एसएससी एसटी के लिए अनुदान शुल्क 400 रुपए होंगे। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। पंजाब के सीएम ने बढ़ाई गहलोत की दुविधा। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने के विज्ञापन ने राजस्थान में गहलोत सरकार की दुविधा बढ़ा दी है। पंजाब सरकार के विज्ञापन में राजस्थान में पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बताया है। पंजाब कांग्रेस सरकार ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने वाले इस विज्ञापन ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने इस विज्ञापन को आधार बनाकर गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बीजेपी राजस्थान सरकार से भी वेट कम करने की मांग करी है। पंजाब कांग्रेस ने स्थानीय अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन देकर पंजाब में पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 5 रुपये सस्ता करने की घोषणा की है। इसमें पड़ोसी राज्यों में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल बताया जा रहा है। पंजाब सरकार के विज्ञापन में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से तुलना करते हुए पेट्रोल डीजल के रेट दिए गए हैं। इनमें तीनों राज्यों की तुलना में पंजाब में सबसे कम दर दिखाई गई है। टेबल में 4 राज्यों में राजस्थान में सबसे ज्यादा दर दिखाई गई है। इसीलिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है पेट्रोल डीजल को लेकर, वेट कम करने को लेकर। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। रीट नकल मास्टरमाइंड के घर मिले 8 चप्पल मोबाइल। राजस्थान में रीट परीक्षा के दौरान नकल कराने वाली गैंग ने कितना जबरदस्त तैयारी कर रखी थी, इसका खुलासा सोमवार को हुआ। पुलिस ने तुलसाराम कोलर की निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली। पुलिस को कोलर के घर से मोबाइल डिवाइस लगी 8 जोड़ी चप्पल मिली। ये चप्पल परीक्षा के लिए कैंडिडेट को दी जाने वाली थी, लेकिन गिरफ्तारी होने के कारण इनकी डिलीवरी नहीं हो सकी। गंगाशहर थाना अधिकारी रानीदान चारण ने बताया कि नकल करवाने के लिए चप्पलों को पहले से तैयार कर लिया था। बड़ी संख्या में चप्पल अभ्यर्थियों को दी जा चुकी थी, जबकि 8 जोड़ी चप्पल घर में मिली हैं। इन्हें 48 लाख रुपए में बेचा जाना था। इन चप्पलों में भी बकायदा मोबाइल फिट हैं। चप्पलों को काटकर उसके अंदर मोबाइल फिट किया गया था। इनकी कीमत प्रत्येक कैंडिडेट को 6 लाख रुपए देनी थी। खास बात यह है कि चप्पल में लगे मोबाइल के 8 चार्जर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। सिलेंडर के बोझ से छुटकारा। प्रदेश के 12 जिलों में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति का फैसला इसी साल दिसंबर में हो जाएगा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल रेगुलेटरी बोर्ड ने देश के 65 भौगोलिक क्षेत्र में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए जो बिड कॉल की हैं, उसमें 5 क्षेत्र राजस्थान के जुड़े हैं। इन 5 में से एक बीकानेर चूरू है। वहीं पंजाब के फालिसका से जुड़े क्षेत्र में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को शामिल किया गया है। ऐसे में संभाग के चारों जिलों में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति
आपूर्ति होना तय हो गया है। झालावाड़ जिले को मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच जे के साथ रखा गया है। झुंझुनू, सीकर, नागौर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक भी इस सूची में है। प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश के सभी जिलों में गैस पाइपलाइन पहुंच जाएगी। बीकानेर सहित प्रदेश के 11 जिलों वाले जियोग्राफिकल एरिया की तकनीकी बिड जहां 21 दिसंबर को खुलेगी, वहीं मध्य प्रदेश से जुड़े झालावाड़ की बिड इससे एक दिन पहले 20 सितंबर को खुलेगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बदलाव होने से पहले भत्ता ले रहे बेरोजगारों को भी सरकारी कार्यालयों में काम करना पड़ेगा। साथ ही स्किल ट्रेनिंग भी करनी होगी, वरना दिसंबर के बाद उनका भत्ता भी बंद हो जाएगा। प्रदेश में ऐसे 3,39,000 बेरोजगार हैं जिनका आवेदन तो भत्ते के लिए पेंडिंग में ही पड़े हैं। उनको भी अब ट्रेनिंग और सरकारी कार्यालयों में 4 घंटे काम अनिवार्य किया जाएगा, वरना वे भत्ते भी वेटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। पुलिस पहरे में बांटेगा यूरिया खाद। यूरिया खाद को लेकर एक बार फिर से किसानों ने शहरों में खाद बीज की दुकान के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया है। इसको लेकर दुकानदार ने झगड़े की संभावना के चलते यूरिया खाद को बांटने से ही मना कर दिया। बाद में पुलिस ने भी जब्ता कम होने की कहकर कल बंटवाने की बात कही। उसके बाद सैकड़ों किसान नाराज होकर चले गए। जानकारी के अनुसार जिले में करीब 2.25 लाख हेक्टेयर में इस बार सरसों बुआई हो गई है। अब किसानों ने सरसों की फसलों की सिंचाई करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्हें यूरिया खाद की जरूरत है। ऐसे में यूरिया खाद के लिए किसान खाद बीज की दुकानों को चक्कर लगा रहे हैं। सोमवार को किसानों को पता लगा कि टोंक शहर में किदोई पार्क के पास की दुकान में यूरिया आया हुआ है। इसको लेकर मंगलवार सुबह करीब 5 बजे से किसानों की भीड़ दुकान के बाहर लगना शुरू हो गई। उधर दुकानदार ने 1000 से भी ज्यादा किसानों की भीड़ को देखकर व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते खाद नहीं बांटा। करीब 10 बजे तक भी दुकान ने खाद बांटना शुरू नहीं किया तो किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाया, लेकिन किसानों का कहना है कि यूरिया खाद के लिए आज सुबह से बैठे हैं, यूरिया खाद लेकर जाएंगे। इसी दौरान कृषि पर्यवेक्षक ओम प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया। आखिरकार किसान दोपहर करीब 1 बजे बाद निराश होकर वहां से चले गए। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। दीपावली के बाद भी बीकानेर जिले में बिजली बंद। दीपावली से पहले तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपकरणों के रखरखाव के लिए बिजली बंद की जा रही थी, लेकिन अब दीपावली के बाद भी यह सिलसिला जारी है। कई एरियो में बिजली उपकरणों के नाम पर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिजली बंद करने का निर्णय लिया गया है। बिजली कंपनी BKEL की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार बुधवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। BKEL के सहायक अभिनेता ने बताया कि भुट्टो का चौक, लाल क्वार्टर, गजनर रोड, MS हॉस्टल के पीछे, कसाईयों का मोहल्ला, विजया बैंक पूरा आदि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे पहले दीपावली पर भी सुबह 7 से 10 बजे तक ही बिजली बंद हो रही थी। इससे समय आमतौर पर बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोगों को अब गीजर की जरूरत होने लगी है। वहीं अन्य कार्यों में भी बिजली की जरूरत होती है। दोपहर में कटौती हो सकती है जब बिजली की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। प्री वेडिंग शूट करवा रहा था कपल, अचानक खुला बांध का गेट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के राउतभाटा उपखंड को परमाणु नगरी के नाम से जाना जाता है। यह पानी और पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक स्थान भी है। यहाँ अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए प्री वेडिंग शूट कराने कैमरामैन के साथ एक जोड़ा राउतभाटा के चुलिया पोल में पहुंच गया। इसी दौरान सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर राणा प्रताप सागर बांध का सायरन बजा, लेकिन सायरन की अनदेखी की गई। इसके चलते शिखा गुप्ता, आशीष गुप्ता, हिमांशु अग्रवाल और मनील गुप्ता पानी के बहाव तेज होने से चकमेट एरिया में फंस गए। ऐसा नहीं कि उन्हें रोका नहीं गया हो, बांध पर तैनात चौकीदार ने उन्हें जाने से रोका था, लेकिन सभी पिछले दरवाजे से बांध के अंदर चले गए थे। वाटर पूल में लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता दिखाई। वहीं पुलिस उप अधीक्षक जाबरमल भी मौके पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू की टीम से लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू करवाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मकसद के बाद बांध में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद बांध के गेट भी बंद करवाए गए और चारों को बांध से बचा लिया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना का कहना है कि लोगों का प्रशासन ने बचा तो लिया है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए लोगों को खुद ध्यान रखना होगा। इन लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नियम तोड़ेंगे तो ऐसे लोगों को कानूनी प्रावधान से गुजरना पड़ेगा, साथ ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में सस्ता हुआ
सोना, महंगी हुई चांदी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का असर सोना चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। दीपोत्सव समाप्त होने के बाद भी हर दिन सोना चांदी की कीमतों में बदलाव का दौर जारी है, जिसके बाद मंगलवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता हुआ। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 150 रुपए का इजाफा हुआ। जयपुर सरबराह कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 49,400 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत बढ़कर 66,550 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों को मिली सफलता के बाद अब राजस्थान में खेलों का बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। अब तक ग्रामीण ओलंपिक के लिए प्रदेश भर में लगभग 16 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो खेल विभाग के लक्ष्य से 4 लाख कम है। ऐसे में खेल विभाग ने 15 नवंबर तक ग्रामीण ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया था, जिसके बाद अब दुनिया भर के इतिहास में पहली बार हो रहे ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन इस महीने नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह से हो सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बीएसटीसी अभ्यर्थियों का बड़ा इंतजार। रीट लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करने के मामले में मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई, लेकिन 10 मिनट की सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख दे दी। ऐसे में अब 22 नवंबर को फिर से बीएड धारियों के मामले में फिर से सुनवाई होगी। दरअसल पिछले 1 महीने से रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना और क्रमिक अनशन जारी है। बीएसटीसी अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। ऐसे में कोर्ट के निर्णय के बाद अब एक बार फिर अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है। धरने में बैठे अभ्यर्थी रामकेश ने कहा है कि रीट लेवल 1 में हमेशा ही बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हक रहा है। विभाग की ओर से विज्ञापन में ही लेवल 1 को बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए रिजर्वेशन रखा था, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया। ऐसे में अब सरकार को छात्रों के हित में हाई कोर्ट को पैरवी करनी होगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। पुष्कर में मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की एक से बढ़कर एक रेंज। पुष्कर में भरे जा रहे ऐतिहासिक मेले में ऊंट व घोड़ों की आवक जारी है, लेकिन फिलहाल इनकी तादाद कम ही है। अभी तक आए घोड़ों की कीमत 25 से 30 लाख व बाड़मेर ऊंट की कीमत 1 लाख तय बताई जा रही है। कोरोना को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति के चलते खरीदारी में भी कमी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी तादाद बढ़ सकती है। पिछले साल कोरोना के चलते मेला का आयोजन नहीं हुआ। इस बार भी कोरोना के चलते जारी गाइडलाइन की पालना की शर्तें के साथ मेले के आयोजन की स्वीकृति मिली है। अन्य आयोजन नहीं होने से मेले में वो रौनक नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में रौनक और बढ़ सकती है। मेले में मारवाड़ी घोड़े शक्ति की रेट 30 लाख व अक्षय की रेट 20 लाख चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। प्रशासन, शहरों के संघ और गाँव के संघ नगर निगम ने सोमवार को अचानक पट्टा वितरण कार्यक्रम किया। अभियान के पहले दिन 400 पट्टे वितरण किए गए। नगर निगम डिप्टी मेयर पारस सिंधु ने बताया कि मेयर गोविंद सिंह टाका, आयुक्त हेमंत सिंह बारट के नेतृत्व में निगम क्षेत्र के 400 आवेदकों को पट्टे वितरण किए गए हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। नोटबंदी की 5वीं बरसी पर कांग्रेस ने लगाया आरोप। केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की 5वीं बरसी पर सोमवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा वेबिनार का आयोजन पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल की शरारत में किया गया। चिकित्सा प्रकोष्ठ की निवर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय पुरोहित ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 2016 में बिना किसी पुख्ता तैयारी और विचार विमर्श के नोटबंदी जैसा गंभीर फैसला लिया था। तब ये कहा गया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार रुकेगा, काला धन वापस आएगा, अर्थव्यवस्था कलहंस हो जाएगी, आतंकवाद रुकेगा, अहम महंगाई पर अंकुश लगेगा। परंतु नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वेबिनार के विभिन्न उपभोक्ताओं ने गिरती जीडीपी ग्रोथ, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी एवं पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र की मोदी सरकार की नोटबंदी को जिम्मेदार ठहरा है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मोदी सरकार ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया या नहीं। चलिए इसी के साथ अगली अपडेट जान लेते हैं। हवाई यातायात ने पकड़ी रफ्तार। कोरोना संक्रमण के दम तोड़ते ही हवाई यातायात ने रफ्तार पकड़ ली है। कारण है कि संक्रमण के भय से लोग पहले हवाई सफर करने से कतरा रहे थे, अब लोग हवाई सफर कर रहे हैं। यही वजह है कि जयपुर समेत प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट पर रौनक लौट आई है, जिससे यात्री भर और उड़ान दोनों कोरोना काल से पूर्व की स्थिति में लौट रहे हैं। दरअसल कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। दूसरी लहर में ज्यादा असर पड़ा। जुलाई महीने से कोरोना संक्रमण काबू में आने के बाद लोग सफर करने लगे, जिससे फिर से एयरपोर्ट पर रौनक लौटने लगी। धीरे धीरे यात्री भार में बढ़ोतरी होने से एयरलाइंस कंपनियों ने नई उड़ान शुरू करने से रुचि दिखाई है। दोस्तों अगर आप भी हवाई यातायात करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, हवाई यातायात पूरी तरह से खुल गया है। इसी
इसी के साथ अगली अपडेट जान लेते हैं। खान विभाग को पिछले साल से 626 करोड़ अधिक राजस्व मिला। राज्य के खनिज विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक रिकॉर्ड 2941 करोड़ 45 लाख रुपए का राजस्व मिला। पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 626 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं सामान्य वर्ष 2019-20 की तुलना में 616 करोड़ रुपए अधिक राजस्व है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉक्टर सुभाष अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा छिचत रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग की मॉनिटरिंग को मजबूत करने और नियमित समीक्षा के परिणाम स्वरूप राजस्व बढ़ाने में सफलता मिली है। विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर रोक तेजी लाई गई है। इसीलिए खनन विभाग को 626 करोड़ का फायदा हुआ। दोस्तों, ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरें और ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।